अभी तो आप मेरे को सारी इजी शॉट गजब। जब मैं रुड़की से एक्चुअली आया था, मैं ऐसे देखता रहता था, सर कहाँ देख रहे हैं। जैसे ही देखता था सर दूसरी तरफ देख रहे, वैसे ही उठपटांग शॉट मार देता था, गर्दा उड़ा दी। एक तो हमें पता है जो पक्का टॉप रेटिंग में आ जाएगा। यार मजा आ गया, भौकाल मचा दिया। देखिए, अब बोल सकते हैं कि रुड़की से दिल्ली होते हुए अब कहानी पहुंच गई है लखनऊ, लेकिन ऋषभ ने बताया था कि लखनऊ में नानीहाल था। हाँ जी, तो लखनऊ भी उतना ही दिल में बसा हुआ है। बिल्कुल। तो अब लखनऊ की जर्सीज में कुछ ऐसे अतरंगी से शॉट्स, या कहें कुछ गजब शॉट्स, कुछ शॉट्स जो देख के कोई बोलेगा कि गर्दा उड़ा दिए, या फिर भौकाल मचा दिया। भौकाल मचा दिया। सो अब आपको अपने शॉट्स को इन तीन में से एक कैटेगरी देनी है। ठीक है। सबसे नीचे गजब, फिर गर्दा उड़ा दिए, या भौकाल। ओके, सबसे पहले चलते हैं पहली शॉट की तरफ। बॉल तोड़ेगी, साथ में बल्ला भी उड़ जाएगा। दिस इज वन ऑफ योर फेवरेट शॉट्स। यहाँ अंदर से थोड़ी दिल में धुकधुकी आ जाती है, यार ये बैट स्टंप्स पे भी जा सकता था। पहले तो बताइए कैटेगरी में कहाँ कितने क्या दिए जाएं? आई थिंक गजब बोलूंगा इसको कैटेगरी में, बिकॉज जितने आउटरेजियस मैं खेलना पसंद करता हूँ उसमें ये थोड़ा अभी नीचे ही है। हाँ। और स्पिनर भी था ना, तो थोड़ा सा मेंटली लगता है कि रिस्क कम है बॉल लगने का, बट ये ज्यादा डर लग रहा था कि बैट कहाँ जा रहा है। मतलब कभी कभार बहुत बारी ऐसे होता है, जैसे शॉट मारा ना तो मैं खुद भी सोचता हूँ यार ये क्या कर दिया। तो सिर्फ हम बहुत नहीं तगड़ा था यार ये तो। ऐसे मतलब अंदर से कभी कभार फील आती है, बिकॉज व्हेन यू आर बैटिंग ना, यू आर इन योर जोन, बट बहुत बारी ऐसा फील आता है ना कि यार मजा आ गया अंदर से। एज अ बैट्समैन यू फील दैट, उसके लिए आप क्रेव करते हो। तो बहुत बारी ऐसे होता है अंदर से। कौन सी शॉट क्या बोलते हैं पहाड़ी भाषा में उसे? हैं भयंकर, कैसे क्या बोलते हैं? भयंकर शॉट मार दिया। ऐसे थोड़ी बोलते हैं भयंकर। कैसे कैसे बोलते हैं? भयंकर ही बोलते हैं। उसका तरीका है, वो वायरल हो जाता है मामला, फंस मैं जाता हूँ। ओके, अगला शॉट, बैट यहाँ भी उड़ेगा, लेकिन शॉट ये थोड़ा अलग है यार। मतलब वाइड लाइन यॉर्कर, आपने बैट बस परोस के छोड़ दिया, इसको क्या कहेंगे? ये भी गजब ही नहीं है या थोड़ा ऊपर गया? यार अभी तो आप गजब दिखा रहे हो मेरे को, हाँ, मतलब मैं तो वार्म अप कर रहा हूँ। बिकॉज अरे इसका ये ना मैं प्रैक्टिस करके गया था बहुत बारी, मतलब बैट छोड़ने की प्रैक्टिस नहीं करी थी, बस एक सेटअप आप फील्ड देख के ना एक आइडिया लगाते हो कि बॉलर क्या कर सकता है। हाँ। तो उसके लिए मैं वेट कर रहा था और उसने डाली, और जस्ट उसने वाइड लाइन के ऑलमोस्ट बाहर ही डालिया, तो एक गजब शॉट बोलूंगा। But let me just ask you this, इसमें usually ये फील्ड देख के, and अगर आपको पता है कि वाइड लाइन अक्रॉस यॉर्कर आएगी, a lot of people will move, but you just stood still and आपने रीच आउट किया, so why do you not go across? I think mostly sometime I feel even if you know where it's coming, at least bluff भी कर सकता है। तो depending on the match situation, you also feel that sometimes that the bowler might bluff. तो तभी होता है कि इधर डाली और बॉलर ने कहीं और खाया, बिकॉज बहुत बारी बैट्समैन वेट भी कर रहा होता है। जरूरी नहीं है कि फील्ड पे आप, मे बी इट विल डिपेंड ऑन बैट्समैन टू बैट्समैन कि वो ये वाला चांस लेना चाहता है या नहीं। बट आई एम दैट काइंड की यार कुछ तो नया करूंगा ना। बैट क्यों छूट जाता है हाथ से इतनी बार? इज इट दैट योर बॉटम हैंड इज वेरी लाइट? बॉटम हैंड मोस्टली मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ सपोर्ट देने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज बहुत बारी क्या होता है मेरा बॉटम हैंड डोमिनेट करने लग जाता है, तो कोशिश करता हूँ कि टॉप हैंड टाइट पकड़ूं। बट जब ओवर रीच करता हूँ, बिकॉज समटाइम्स जैसे बहुत वाइड डाल दी या बहुत बैक ऑफ लेंथ है, यू नो इट्स नॉट देयर टू हिट, मतलब परसेंटेज वाइज यू माइट हैव टू प्ले अ शॉट विच इज 30-40% इन योर फेवर, बट डिपेंडिंग ऑन द मैच सिचुएशन आई एम ओके टेकिंग दैट ऑड। वो मेरा माइंड सेट होता है। तो व्हेन आई एम टेकिंग दैट चांस, तो ओवर रीच करते हुए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, मतलब टू कीप दैट बैलेंस, कि बैट आपने फेंक ही दिया, मतलब यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेक मोस्ट ऑफ दैट बॉल उस समय। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा, वो वाला थॉट प्रोसेस है। बैट छूटे, हाथ में नहीं हो, सर पे लग जाए, बट अभी बाउंड्री चाहिए तो माइंड में सिर्फ बाउंड्री चल रहा है, वो वाला थॉट प्रोसेस है। ये बड़ा अच्छा सेगमेंट है, ये बॉलर्स को बहुत पसंद आएगा ये सेगमेंट।
ये ऐसे ही पंच लगते हैं, कहीं भी लग जाते हैं। कहीं भी जा सकता है ना। ये भी निकल गया थर्ड मैन में, पंचिंग बैग थर्ड मैन में निकल गया। ओके, नेक्स्ट वन, ये देखते हैं। अभी तक तो मामला सिर्फ गजब ही चल रहा है। महेश तीक्ष्णा, इस बार बैट नहीं गिरा, बंदा गिर गया लेकिन रन मिल गए पूरे। आज मेरे को लग रहा है आपने सारे इजी शॉट रखे हुए हैं मेरे हिसाब से, मेरे माइंड में। तो बॉल से बहुत दूर रह गया था मैं। हाँ तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, हाँ ये इसने उसका उल्टा बॉल डाल दिया था। कि मेरे को लगा था पढ़ के बॉल अंदर आएगा, बट थोड़ा फ्लिपर टाइप का हो गया इसका बॉल, तो पढ़ के थोड़ा सीधा जा रहा था और नया बॉल था, तो थोड़ा सा डिप हो रहा था, थोड़ा दूर था। So you had to reach out. I You had obviously to had reach to. out. हाँ, But तो the one thing that I want to focus on, Rishabh, here is, and ये बहुत बार देखा है हमने, अगर जब आप बाहर निकलते हो और बॉल दूर रह जाती है, you don't कि मतलब सिर्फ खेल दिया नहीं, you go on with your shot, right? You go with your shot. तो उसमें ये जो गिरते हो आप, how do you generate the power? Because usually आप लेंथ तक पहुंचना चाहते हो, ये लेंथ दूर रह गई, लाइन दूर रह गई, still how do you generate this power? See, इसका मेरे को लगता है कि दो पार्ट है पावर का। एक तो जो मेरा बॉडी का फोर्स आ रहा है इन वट एवर डायरेक्शन आई वांट टू हिट द शॉट, बिकॉज बहुत बारी क्या होता है कि आपको लेट समझ में आता है वेर यू वांट टू फिनिश द शॉट। कि आप जैसे ये वाला था, निकला तो मैं छक्का मारने के लिए था, बट अब बॉल इतना दूर था कि हिटिंग 6 वाज नॉट पॉसिबल। तो इसका और फील्डर मिड ऑफ वाज अप, तो अगर मैं इसको लॉन्ग ऑन पे मारने जाता, मे बी आई वुड हैव गॉटन आउट। तो फॉर मी ऑब्वियसली आई फेल डाउन, सारा थॉट प्रोसेस था, बट जो मेरा बॉडी का फोर्स था उसको था कि ओवर रीच करके शॉट तक पहुंचा दो कैसे भी करके। सो इन दैट प्रोसेस बहुत बारी क्या होता है, जगह बनाने के लिए गिर जाता हूँ कि स्पेस नहीं होता शॉट मारने के लिए, एंड यू वांट टू क्रिएट दैट डिफरेंट एंगल। वो कैसे होगा, तो एक्स्ट्रा स्पेस बनाने के लिए ऐसे ऐसे करके, या थोड़ा वंस इन अ वाइल डिसबैलेंस भी हो जाता है कि जब व्हेन यू आर ओवर रीचिंग, सी व्हेन यू आर ट्राइंग टू हिट नॉर्मल बॉल की इधर पड़ा आपने मार दिया तो इट्स वेरी नॉर्मल, बट आपने स्टेप आउट करा और बॉल बहुत दूर है, बट आप चाह रहे हो कि अब ये मिस तो नहीं हो सकती बिकॉज स्टंप आउट होना ही होना है। अगर बीट कर दिया तो कीपर खड़ा हुआ ऑलरेडी, तो क्या करें, यहीं से जहाँ से पावर मिल जाए कि लेग से स्टार्ट होते हुए लास्ट की फिंगर टिप तक जो यूजफुल हो जाए। मेरे को ये पूछना है कि जब आपने खेलना शुरू किया, जब आप ऐसे शॉट्स खेलते थे, तारक सिन्हा सर क्या बोलते थे? तो जब मैंने खेलना स्टार्ट करा था, जब मैं रुड़की से एक्चुअली आया था, तो मैं सिर्फ लॉफ्टेड शॉट मारता था। सिर्फ लॉफ्टेड? सिर्फ, मतलब ऑलमोस्ट 80% ऑफ द गेम मेरे को नीचे मारना ऐसे माइंड में सोचता ही नहीं था, बिकॉज आई यूज्ड टू ओपन दैट टाइम। बच्चा था, सीनियर टीम में, बिकॉज मेरे पापा बोलते थे कि अपने एज ग्रुप में तो सब लोग खेलते हैं, अगर क्रिकेट में बेटर होना है, इम्प्रूव करना है, तो अपने सीनियर्स, अपने बड़ों में खेलो। तो हमेशा मेरे पापा ने फोर्स करा कि यार अपने एज ग्रुप में तो खेलता नहीं था, सीनियर टूर्नामेंट खेलता था। इवन व्हेन आई वाज 9, 10, 11 तो मैं सिर्फ ओपन टूर्नामेंट खेलता था तब भी। तो तब से ये सीखते सीखते आया, तो तारक सर को मैं ये देखते रहता था, तो सर ना बहुत गुस्सा हो जाते थे, मेरे को घूंट पीते थे। उनका एक ही रूल था, तेरे को सिर्फ डिफेंस करना है। उनका एक रूल था, तूने डिफेंस सीख लिया तो तूने सब कुछ सीख लिया, केवल तेरे को मारना आता है, डिफेंस सीख ले। तो मैं ना ऐसे बैटिंग करता हुआ नेट में ऐसे देखता रहता था, सर कहाँ देख रहे हैं, सर को देख ढूंढता था, जैसे देखता था सर दूसरी तरफ देख रहे, वैसे ही उठपटांग शॉट मार देता था। जैसे सर देख रहे थे, नॉर्मल डिफेंस, ड्राइव और ये सब करता था। फिर That is such a cute story, Rishabh. बहुत बार ऐसा हुआ है, सर ने मेरे को बोला तेरे को क्या लगा, मैंने देखा नहीं क्या। तो रिवर्स शॉट की मैं तब प्रैक्टिस करता था कि यार मैं, तो उस समय बहुत ज़्यादा सर गुस्सा हो जाते थे। तो जब छोटा था तो ऐसे देवेंद्र सर हमारे, तारक सर के साथ वो भी एकेडमी चलाते थे, उन्होंने बहुत देखभाल करी है। तो उनको मैं बोलता था सर कभी तो मारूंगा ये। एक मतलब बचपन से ड्रीम था इंडिया खेलना है, बट उससे पहले मैं ये सब शॉट वगैरह मैं ट्राई करता था कि आईपीएल में मारूंगा इसको कभी ना कभी, तो इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आईपीएल में भी मारूंगा इसको। Were you always confident, Rishabh, that you'll play IPL? IPL छोड़ो, were you always confident you'll play India? अब पता नहीं किसी को बोला है नहीं बोला, लेकिन मन ही माना, and I don't want this answer to come out as overconfident या arrogant, लेकिन विश्वास
सी बचपन से एक ही ड्रीम दिया था, आईपीएल. आई डिडंट इवन थिंक अबाउट लाइक कि आईपीएल खेलना है, एंड दैट इज समथिंग आई थिंक people can think about more now. I feel name fame will eventually come. You don't run behind the success वाला thought process है, because IPL में I feel अभी mindset थोड़ा ऐसा हो गया कि I want to play IPL. Everyone knows it's a great platform, but if you aspire to play for your country, eventually IPL everything तो will fall in होगा। place. मतलब अगर वो वाला mindset होगा, then you are thinking bigger. तो बचपन से ये था कि इंडिया खेलना है, और ऐसा मन में था कि खेलूंगा. एंड गॉड हैज बीन काइंड कि व्हेन आई वाज 18 कि तब डेब्यू करने का मौका मिल गया. तो गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी. दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर, ब्यूटीफुली पुट. अभी प्रेशर मेरे पे है क्योंकि अभी तक भाई को तो सब कुछ सिर्फ गजब ही लग रहा है. ये ट्राई करते हैं. पिकअप, फ्लिक, रेंज बड़ी अच्छी, मतलब इतनी सी और मिस हुई थी यार. सी अभी तो आप मेरे को सारी इजी शॉट बता रहे हो. मतलब इजी नहीं, मतलब मेरे लिए माइंड में ये अच्छा था यार. ये सेगमेंट आप चेंज करवाओगे क्या? गर्दा तक पहुंचा नहीं पहुंचा? अभी गर्दा तक नहीं पहुंचा. अभी भी गजब है. नहीं, एबी अभी भी गजब है. शक्ल देखो भाई, वो देख रहे हैं कि ये कैसे, बिकॉज ये तो लेग स्टंप पे जा रही थी बॉल यार. ये तो प्रॉपर स्विच हिट किया. वॉशिंगटन सुंदर इज आल्सो फ्लैट. आप देखो ना, फील्डर नहीं है, एक ही फील्डर था उधर. तो मन बना लिया. तो मतलब फील्ड, मतलब लोगों को मे भी नहीं लगता कि मैं गेम रीड कर रहा हूँ. नहीं बट अपनी तरफ से मैं गेम रीड कर रहा हूँ. ये अच्छा दिया, नाइस स्टार्ट. बाहर से, बिकॉज आपको थॉट प्रोसेस समझ में नहीं आता कभी कभार, बिकॉज थोड़ा आउटरेजियस जब आप खेलते हो तो थोड़ा अपने आप को बैक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसलिए मेरे को बहुत बारी की कोई बोल रहे थे जैसे आप गेम देखते हो वैसे आप गेम खेलते हो, तो मैं वो करने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, अपने माइंड में, कि अपनी तरफ से परसेंटेज अपने लिए रखूँ. बट मेरे को रीड ही ऐसे होता है कि मैं रिवर्स स्वीप बहुत बारी मारता हूँ जैसे मैं शॉट. तो अगर मेरे को लगता है उस समय, मेरे को लगता है कि फॉर द टाइमिंग इट्स वेरी सेफ. ओके, आई एम गोना ट्राई. जसप्रीत बुमराह यार, जसप्रीत बुमराह पे ऑलमोस्ट हेलीकॉप्टर, स्क्वायर लेग, 10 रोज अंदर. भाई ये इम्प्रेस करा आपको? इस वाले ने थोड़ा इम्प्रेस करा मेरे को. जसप्रीत ये मिडिल वाला है, बिकॉज मेरे को बहुत था कि यार मुंबई में ना, वी ऑल नो कि विकेट बहुत अच्छा होता है बैटिंग के लिए. एंड इस समय सिचुएशन जब स्पेशली T20 में मेरे को लगता है कि इम्पैक्ट अगर है ना तो ज़्यादा मजा आता है इनिंग में. तो इस वाले मैच में तो इम्पैक्टफुल इनिंग थी, गर्दा उड़ा दिया. तो भैया भौकाल शॉट जो है वो आनी है. वो इस सीजन भौकाल शॉट अभी बची हुई है. यू वांट टू पिक वन आईपीएल में जो खेली हो आपने, जो हमने शायद मिस कर दी? आई थिंक ये फुटेज है हमारे पास, हम निकाल लेंगे. एक T20 वर्ल्ड कप में थी, व्हेनेवर आई हिट अ रिवर्स स्वीप टू अ फास्ट बॉलर, तो अंदर से ना फीलिंग आती है यार मजा आ गया. क्या बंदा है यार तू ऋषभ, है कैसे कर लेता है. ऐसा मैंने एक्चुअली बोला था. सऊदी को मैंने ना स्लॉग स्वीप मारा बैंगलोर में, अभी जब आप न्यूजीलैंड के साथ सीरीज खेल रहे थे, और वो स्टेडियम के बाहर चली गया था. तो उसमें से अंदर फीलिंग थी ये वाली, भौकाल मचा दिया. बिकॉज अंदर से आप क्रेव करते हो उस चीज के लिए, यार मजा आ गया. एक तो हमें पता है जो पक्का टॉप रेटिंग में आ जाएगा, पोडियम पूरा तो करना है, गोल्ड मेडल भी तो देना है शॉट को. वो ऋषभ, ये शॉट खेल के ना आपने, हाँ जी, एक जब पहले आते थे ना पुराने मिथोलॉजिकल सीरियल्स, उसमें होता था ना पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया, बादल कड़कने लग गए, बिजलियां गिर गई. फॉर अ मोमेंट आपने हिला के रख दिया था कि कोई सोच कैसे सकता है. ये है भौकाल. ये वाला था मेरे लिए, भौकाल मचा दिया. बिकॉज मतलब फॉर मी, जब बहुत बारी अब रिवर्स स्वीप मैं खेलता हूँ, उसके पीछे ना बहुत बारी स्टोरी भी होती है. तो मेरे को था कि यार एंडरसन ने सारे फील्डर पीछे ले लिए थे मेरे लिए, क्योंकि नया बॉल आया था. सारे फील्डर, बैकवर्ड पॉइंट भी था, एक स्वीपर कवर भी था, पहले मिड ऑफ था, फिर लॉन्ग ऑफ हो गया था, डीप स्क्वायर लेग भी था, और फाइन लेग भी था. अभी मेरे को था कि यार मेरे लिए सबसे सेफर शॉट कौन सा होगा इसमें. तो मेरे को पता था ये मोस्टली दो ही चीज़ करने को देख सकता है.
आगे डालेगा नहीं बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी पुशिंग द पैडल, तो थोड़ा बैकफुट पर डाला हुआ था। तो मैंने कहा 2 ही बॉल डालेगा, या तो एलबी करने को थोड़ा सा देख सकता है थोड़ा पीछे डाल के, या तो ये मेरे को कॉट बिहाइंड करने को देखेगा। तो मैंने कहा ये इसी जर्नलाइज एरिया में, बिकॉज थोड़ा प्री मेडिटेट मारना पड़ता है रिवर्स स्वीप। आप ट्राई करते हो जितना डिले मारो, बट थोड़ा सा प्री मेडिटेट होना पड़ता है रिवर्स स्वीप के लिए। मैंने कहा स्लिप खड़ी हुई थी, सबसे सेफ ऑप्शन यही दिख रहा था। फिर वहाँ रिवर्स स्वीप मारा ना, अंदर से आया कि मजा आ गया। जिमी एंडरसन यार, अनबिलीवेबल। ओके, अब एक चीज है, रिक्वेस्ट है, मैं फोर्स नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हमें भौकाल शॉट कम मिले हैं इस आईपीएल में। जब कोई भौकाल शॉट लगाओगे तो फिर एक बार कैमरा में देख के कर देना, हम समझ जाएंगे ये इशारा हमारे लिए। भौकाल मचा दिया, ठीक है ठीक है। तो कैसी वैसा शॉट मार के व्हाट सेलिब्रेशन विल यू डू, बिकॉज़ व्हेन यू डू दैट वी विल प्ले दिस क्लिप। जस्ट टेल अस, हम समझ जाएंगे सेलिब्रेशन से, दिस इज फॉर अस। याद रखना बस, ठीक है, गॉट इट। ठीक। सो गुड टू सी यू। Thank you. Different, and we just love you. Just love you. Have a great season. Thank you.